वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे 6 अक्टूबर करंट अफेयर क्लास, ठीक है। और देखिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं इस क्लास में। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस अपने जो अभी नोबेल प्राइज़ जो विनर हैं उनके भी हैं, काफ़ी क्वेश्चन इसमें स्पोर्ट्स के भी हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें अपने स्टेट्स एंड डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके भी हैं विद स्टैटिक पॉइंट्स, ठीक है। तो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं और देखिए इस तरह से आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? Who has been awarded the Nobel Prize in Chemistry 2023? तो बेटा ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज किन को मिला है? जहां पर जब आप देखो ये तीन व्यक्तियों का आप चित्र देख पा रहे हो, तो ये तीनों व्यक्ति कौन है? लुई ब्रूस, ये रहा फर्स्ट, मोंगी बावेंडी, एलेक्सी एकिमोव, ये तीनों के तीनों को मिला बेटा। इसका आंसर हो गया उपयुक्त सभी। तो ये तीनों है इसका आंसर, इन तीनों व्यक्तियों को मिला है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, इन सभी को दिया गया। ये जो तीनों हैं बेटा, ये तीनों अमेरिकी मूल के हैं। किधर के हैं ये यूएस से। तीनों के तीनों अमेरिकी मूल निवासी हैं, अमेरिकी मूल निवासी, तीनों को मिला है क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और इनके विकास के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए तीनों को दिया गया है बेटा ये केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2023 का लुई ब्रूस, मोंगी बावेंडी और एलेक्सी एकिमोव को दिया गया। तीनों के तीनों अमेरिकी हैं। क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और क्वांटम के डेवलपमेंट के लिए इनको ये केमिस्ट्री का यानी रसायन का नोबेल प्राइज दिया गया। बेटा नोबेल प्राइज जो है, मैं लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने फिजिक्स के नोबेल प्राइज के बारे में आपको बताया था लास्ट क्लास में। देखो जो अपने नोबेल प्राइज है ये 1901 में स्टार्ट किए गए थे। जो स्वीडिश एल्फ्रेड नोबेल थे उनकी याद में दिए जाते हैं, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। 1901 में फर्स्ट टाइम दिए गए थे, ओके। और ये लास्ट जो भारतीय हैं वो उनको कब मिला? कैलाश सत्यार्थी को मिला था 2014 में। और जो एशिया में और अपने इंडिया में जो फर्स्ट थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में दिया गया था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आगे फिर से रिपीट करूंगा क्योंकि आगे हम अभी इसमें शांति का नोबेल प्राइज भी हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, पीस का नोबेल प्राइज, ओके। चलो बेटा इसका क्वेश्चन कंप्लीट है और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अभी हाल ही में कौन से राज्य में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण शुरू कर दिया? देखिए बेटा कमाल की बात है, अभी 50% जो था वो अभी अपने संसद भवन में इतना सारा 33% अपने संसद भवन के अंदर जो भी महिलाओं के लिए जो सीटें रिजर्व की गई, और अभी सभी सरकारी नौकरियों में 35% रिजर्वेशन शुरू कर दिया गया। कौन से राज्य के द्वारा? गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आंसर क्या है इसका? जैसा कि यहां चित्र में आप देख पा रहे हो बेटा, ये शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान है जिनको मामा जी भी बोलते हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश के सीएम है बेटा। तो बेटा आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश इसका आंसर हो गया। और मध्य प्रदेश बेटा बहुत ही लाजवाब स्टेट है। यहाँ के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएं वही कम है। मैं कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपको स्टैटिक पॉइंट में बता चुका हूं, ओके। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है मध्य प्रदेश के अंदर, वो बेटा कौन सी है? सुनिए, वो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ओके। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल माउंटेन रेंज, यहां इंग्लिश में नोट कर देता हूं, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल माउंटेन रेंज, यहां पर मुख्य पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल। और मध्य प्रदेश में हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी बेटा? हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है सद्भावना, ओके। सद्भावना सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है मध्य प्रदेश के अंदर, विंध्याचल के अंदर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में अमरकंटक भी बहुत ऊंचा एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत शिखर है। और अमरकंटक से निकल जाती है नर्मदा नदी और सोन नदी। विंध्याचल से और बहुत सारी नदियां निकल जाती हैं, जैसे चंबल नदी,
जैसे बेतवा नदी, जैसे सिंध नदी, ठीक है। इतनी सारी ये पर्वत जो श्रृंखला है, अपनी जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है, यहाँ से कई सारी नदियां निकलती हैं, चंबल, शिप्रा, बेतवा, सिंध, केन, इतनी सारी नदियां। और उसी विंध्याचल में एक बड़ा पर्वत है अमरकंटक, जहां से नर्मदा और सोन नदी निकल जाती है, ओरिजिनेट होती है। ओके, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट बोलते हैं। मध्य प्रदेश में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ इन 1973। मध्य प्रदेश में टाइगर की संख्या सबसे ज्यादा है ना। मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क सबसे अधिक है। इतने सारे क्वेश्चन हैं बेटा मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी टेम्पल है। मध्य प्रदेश में अपना दूसरा कौन सा है, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी टेम्पल है। मध्य प्रदेश में खजुराहो टेम्पल है। इतने सारे क्वेश्चन है बेटा मध्य प्रदेश के। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। साहित्य का नोबेल प्राइज जॉन फोसे को दिया गया है, वह कौन से देश से संबंधित है? द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड टू जॉन फोसे, ही बिलोंग टू विच कंट्री? तो कौन से देश से संबंधित हैं ये, कौन से देश से संबंध रखते हैं? जॉन फोसे, जैसा कि चित्र देख रहे हो बेटा, ये है जॉन फोसे का चित्र, ठीक है। और ये बेटा यूएसए, चाइना, नॉर्वे या रसिया? तो बेटा ये नॉर्वे के हैं। कहाँ के हैं? नॉर्वे। और नॉर्वे कौन से कॉन्टिनेंट में है? नॉर्वे इन यूरोप, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट में? यूरोप कॉन्टिनेंट में। यूरोप के अंदर है नॉर्वे। और बेटा नॉर्वे यूरोप में ऊंचाई पर है, ऊंचे स्थान पर है। यहाँ पर पूरे साल भर यहाँ बर्फ जमी रहती है, बहुत बर्फ पड़ती है नॉर्वे के अंदर, ठीक है। नॉर्वे के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट में आपको और बताऊं। इसको मिडनाइट सन कंट्री भी बोलते हैं बेटा, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश, ठीक है। मिडनाइट सन कंट्री कौन सा है? नॉर्वे। सनसेट कंट्री कौन सा है? ब्रिटेन। सनराइज कंट्री कौन सा है? जापान। ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। ओके, नॉर्वे कहां पर है? यूरोप के अंदर है। बात कर लेते हैं बेटा पीस का जो नोबेल प्राइज है, इसकी बात करते हैं। जो पीस का नोबेल प्राइज है, ठीक है, जो पीस का नहीं, ये लिटरेचर का है बेटा। ये किसका है? अभी ये लिटरेचर का है, ये लिटरेचर का यानी साहित्य का है बेटा। साहित्य का नोबेल प्राइज अपने इंडिया में सबसे पहले दिया गया था इन 1913 में। इन 1913 में पुस्तक कौन सी थी बेटा? गीतांजलि। गीतांजलि पुस्तक थी। गीतांजलि किसकी पुस्तक थी? रविंद्रनाथ टैगोर की। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक लिखी थी, ठीक है ना। 1913 में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैं क्वेश्चन आपको और भी बता चुका हूं बेटा। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिन्होंने प्रकृति के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए का महत्व बताया था, ठीक है ना। ये प्रकृतिवादी थे बेटा ये, ठीक है। इन्होंने विश्व भारती की स्थापना भी की थी वेस्ट बंगाल में, कलकत्ता में। विश्व भारती जो विश्वविद्यालय है अपना कलकत्ता के अंदर, इन्होंने ही स्थापना उसकी की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, तो काफी जो अपना राष्ट्रगान है वो भी किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही राष्ट्रगान लिखा था, ठीक है। तो ये था लिटरेचर का अपने इंडिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज। अभी हाल ही में 2023 में घोषणा कर दी गई है कि नॉर्वे के जो भी कवि हैं, नॉर्वे के जो कवि हैं जॉन फोसे, उनको ये प्राइज दिया जाएगा लिटरेचर का। बेटा जॉन फोसे एक ऐसे कवि हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात सुनना यहां पर बेटा। जॉन फोसे ऐसे कवि हैं, ये ऐसे बात, ऐसे ख्याल, ऐसे विचार बताते हैं, लोगों के ऐसे विचार सामने रखते हैं अपनी कलम के थ्रू, अपने विचारों के थ्रू ऐसी बात सामने रखते हैं सबके, जो आदमी औरों के सामने कहते हुए हिचकता है, घबराता है, वो बात सामने वो नहीं कह पाता। जो बात लोगों के मन में रहती है वो बात ये अपनी कलम के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको ये लिटरेचर का इतना बड़ा पुरस्कार नोबेल प्राइज इनको दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? विश्व शिक्षक दिवस हाल ही में कब मनाया गया? रिसेंटली व्हेन वाज वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेटेड? तो बेटा ये विश्व टीचर दिवस है। इससे पहले देखिए 5 सितंबर को हमारा भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राधा स्वामी जो अपने सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं उनकी याद में, ठीक है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में 5 सितंबर को अपना भारत का शिक्षक दिवस मनाया जाता है। लेकिन विश्व का शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बेटा? विश्व का शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को।
5 अक्टूबर को शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए, ठीक है, और उनके प्रति जो बच्चे हैं जिनको पढ़ाते हैं, जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं, उनमें शिक्षक के प्रति प्यार भावना का ये आदेश देने के लिए, ये बताने के लिए कि ऐसा ही आपको करना चाहिए, टीचर का मान सम्मान करें और उनसे जो भी जितना आप चाहते हैं वो उतना आप प्यार के थ्रू, उनके रिस्पेक्ट के थ्रू आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, तीस्ता नदी किस राज्य में है जहां अचानक बाढ़ आने से कई क्षेत्रों से संपर्क टूट गया है? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर, ये तीस्ता नदी का क्वेश्चन है। तीस्ता नदी कौन से राज्य की, आप मुझे बता सकते हैं? तीस्ता नदी कौन से राज्य की है? तीस्ता नदी कौन से राज्य की जहां पर अभी बहुत ही खतरनाक बाढ़ आई है, बादल फट गया और तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई? ये कौन से राज्य से ओरिजिनेट होती है बेटा? वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मणिपुर। तो बेटा ये कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पर इतनी भयानक बाढ़ आई है अभी रिसेंटली? तो बेटा ये नदी है सिक्किम की। कहां की नदी है ये? सिक्किम की नदी है। और सिक्किम में एक झील है, कौन सी? चोलामू लेक है, वहां से ये ओरिजिन होती है। चोलामू लेक से इसका ओरिजिन है, किसका? तीस्ता नदी का। वहां पर इसमें बहुत ही भयानक बाढ़ आई है, कई 100 आदमियों की जान वहां पर चली गई है। कुछ हमारे जो फौजी सिपाही हैं, लगभग 22 सिपाही हैं, वो भी अभी तक लापता हैं बेटा यहाँ पर। तीस्ता नदी बेटा ये सिक्किम से निकलकर आगे चलकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तीस्ता किसकी ट्रिब्यूटरी बेटा? तीस्ता रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। बच्चे ये बात ध्यान रखना, ठीक है? तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसमें बाढ़ आई है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। तीस्ता की ट्रिब्यूटरी कौन सी, आप मुझे बता सकते बेटा? तीस्ता की ट्रिब्यूटरी वो भी सिक्किम से निकलती, इसको बोलते हैं रंगित नदी। कौन सी है? रंगित। बहुत इंपॉर्टेंट मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। ये वही सिक्किम है जिसमें भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत के कंट्रोल में है, वो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम के अंदर ही बेटा, सिक्किम के अंदर ही है। सिक्किम के अंदर ही ट्राइब्स कौन सी बेटा? सिक्किम के अंदर ही ट्राइब्स हैं लिंबू, लिंबू और लेपचा। लिंबू और लेपचा ये ट्राइब हैं सिक्किम के अंदर बेटा। ओके, कितने सारे पॉइंट्स हैं सिक्किम के अंदर। तो यहीं पर सिक्किम में अभी इतनी अचानक से बाढ़ आई है, कौन सी नदी में? तीस्ता नदी में। तीस्ता किसकी सहायक है बेटा? तीस्ता ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, चलो देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 6, व्यंजन कलारी किस राज्य का या कौन से केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी पॉपुलर डिश कलारी हैज गोट जीआई टैग रिसेंटली? तो बेटा ये कौन से राज्य का है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है व्यंजन? कौन सा ये खाने की चीज है बेटा? व्यंजन यानी डिश है, कोई खाने की चीज है, कलारी। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो बेटा, ये एक पनीर है। ये पनीर आप कह सकते हो, बिल्कुल जैसा हमारे यहाँ पर हम पनीर तैयार करते हैं ऐसा ही पनीर है ये, जिसको वहां पर कलारी कहा जाता है। तो बेटा ये कहाँ का, जिसको जीआई टैग दिया गया अभी? तो बेटा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो बेटा इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का है बेटा ये कलारी। ठीक है, जिसको हमारे यहाँ पर पनीर जैसा होता है, पनीर इसको बोलते हैं। अब मैं जम्मू कश्मीर के कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं बेटा। जम्मू कश्मीर के अंदर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बेटा वूलर झील। वूलर, यहीं पर बेटा डल लेक है, डल झील है जो कि जिसमें शिकारा, हाउस बोट वगैरह चलती है। यहीं पर बेटा शेषनाग लेक है, यहीं पर बेटा बेरी नाग लेक है, यहीं पर अनंतनाग लेक है, अनंत नाग लेक, यहीं पर नागिन लेक भी। देखो कितने सारे नाग नागिन से नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। डल झील जिसमें हाउस बोट चलता है। वूलर लेक भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है वूलर लेक। ये सारी झीलें जम्मू कश्मीर के अंदर है। जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा मैं आपको नेशनल पार्क बताऊं तो सुनिए, सलीम अली,
सलीम अली। डाचीग्राम, डाचीग्राम, किश्तवाड़, किश्तवाड़, ये सभी नेशनल पार्क है जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर के अंदर बेटा ट्राइब में आपको बता दूं बक्करवाल, बक्करवाल ये ट्राइब है जम्मू कश्मीर के अंदर। चांगपा, चांगपा ये भी ट्राइब है, जनजाति है जम्मू कश्मीर के अंदर। ओके, इतने सारे क्वेश्चन है बेटा जम्मू कश्मीर के। अभी वहीं का एक व्यंजन है ये, ठीक है, जिसको बोलते हैं कलारी, इसको जीआई टैग मिला, जम्मू कश्मीर का व्यंजन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बन गई अभी हाल ही में एशियन गेम्स में बेटा? अभी हाल ही में एशियन गेम्स में नेपाल ने हरा दिया मंगोलिया को। नेपाल का स्कोर था 314 रन, 314 रन बनाए बेटा नेपाल ने। इतना बड़ा स्कोर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी टीम का नहीं है, किसी भी टीम ने 300 से ज्यादा रन नहीं बनाए। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ बनाए हैं बेटा, तो नेपाल के नाम ये रिकॉर्ड हो गया। अभी कौन से गेम्स में? एशियन गेम्स में बने हैं। 19th एशियन गेम जो कि चीन के हांगझो में हो रहे हैं। कहां पर हो रहे हैं? चीन के हांगझो में हो रहे हैं। 18वें कहां हुए थे? 18वें बेटा हुए थे कहां पर? इंडोनेशिया जकार्ता में। और अभी 20वें कहां पर होंगे? जो 2026 में होंगे 20वें कहां पर होंगे? जापान में होंगे। ओके, तो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभी हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? रिसेंटली हु वॉन द ईरानी ट्रॉफी 2023? तो बेटा ये ईरानी ट्रॉफी है, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है हमारा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की ट्रॉफी होती है, ठीक है, इंटरनेशनल से नीचे होती है। जैसे रणजी ट्रॉफी है ऐसे ईरानी ट्रॉफी भी है बेटा। ईरानी ट्रॉफी जो है ना, ये ईरानी ट्रॉफी का जो टूर्नामेंट है ये उस टीम के बीच में होता है। एक तो रणजी ट्रॉफी विजेता, रणजी ट्रॉफी विजेता टीम, ठीक है, रणजी ट्रॉफी विजेता टीम होती है एक तो, और दूसरी टीम होती है बेटा शेष भारत। शेष भारत यानी भारत के जो और बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इसमें टीम में आप ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको नाम दिया जाता है शेष भारत, यानी रेस्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं इसको? रेस्ट ऑफ इंडिया, रेस्ट ऑफ इंडिया बेटा। तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया ने हरा दिया किसको? रेस्ट ऑफ इंडिया ने हरा दिया बेटा किसको? कौन सी टीम को? सौराष्ट्र को। रणजी ट्रॉफी विजेता सौराष्ट्र को किसने हरा दिया बेटा? रेस्ट ऑफ इंडिया। इसको बोलते हैं हिंदी में शेष भारत। शेष भारत की टीम ने किसको हराया? सौराष्ट्र को हराया। सौराष्ट्र रणजी ट्रॉफी विजेता, इसको हरा दिया बेटा, ठीक है। रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट माना जाता है, होता है, और इसमें अब की बार शेष भारत की टीम यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने सौराष्ट्र को हरा दिया। और ईरानी ट्रॉफी हर साल, जैसा कि मैं आपको बता रहा था अभी, इसमें किस किस टीम के बीच में ये खेल होता है, ये ट्रॉफी होती है। उस साल जो भी रणजी ट्रॉफी का टूर्नामेंट जिस भी टीम ने जीता है, तो टीम वो होती है पूरी की पूरी, दूसरी उसके अगेंस्ट में जो टीम होती है वो शेष इंडिया से बनाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिकेट विश्व कप 2023 के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में आईसीसी ने किसे चुना? जैसा कि चित्र में आप देख रहे हो, ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को चुना बेटा, सचिन तेंदुलकर को चुना है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी हैं बेटा जिसने 6 जो वर्ल्ड कप मैच हैं वो खेले हैं। 6 वर्ल्ड कप खेल चुका है ये बंदा, बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में। गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं सचिन तेंदुलकर, है ना। सबसे ज्यादा मैच खेलना, सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाना, है ना। तो ये इतने बड़े बड़े जो रिकॉर्ड हैं वो सचिन तेंदुलकर के नाम है बेटा। 6 तो ये महाशय 6 तो वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, है ना, कोई बराबरी ही नहीं है बेटा। इसलिए इनको ये ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में इनको चुना गया है। 2023 का आईसीसी का जो टूर्नामेंट है वो, ये कहां पर हो रहा है? ये बेटा इंडिया में हो रहा है। इसकी शुरुआत 5 अक्टूबर को हो गई। पहला मैच बेटा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया, ठीक है। और इसका आंसर है सचिन तेंदुलकर। ऊपर मैं थोड़ा सा वीरेंद्र सहवाग के बारे में डिस्कस करूं तो मैं आपको बताऊं, वीरेंद्र सहवाग ऐसे खिलाड़ी हैं भारत के अंदर जिन्होंने सबसे पहले ट्रिपल सेंचुरी लगाई।
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिपल सेंचुरी, यानी कि अपना 300 आई थिंक 309 रन बनाए थे, ठीक है, आई थिंक 309 या बेटा 319, यानी कि 300 से ज्यादा थे इसके बंदे के रन, किसके, वीरेंद्र सहवाग की। भारत के अंदर, भारत में 300 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे, वीरेंद्र सहवाग थे बेटा। और भारत के अंदर ही मैं आपको बात बताऊं, भारत में पहले, विश्व के पहले ऐसे खिलाड़ी जिसने डबल सेंचुरी लगाई वनडे में बेटा, तो वो कौन थे, वो थे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी लगाई वनडे में, ठीक है। कौन सा स्टेडियम था, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, ठीक है। 2010 के अंदर सचिन तेंदुलकर ने पहला डबल सेंचुरी जो था अपना डबल सेंचुरी लगाई थी, दोहरा शतक लगाया था बेटा, ठीक है। ये था अपना सचिन तेंदुलकर का फर्स्ट डबल, जो कि पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई भी नहीं लगा पाया था, है ना। देखो, वीरेंद्र सहवाग को बोलते हैं बेटा नजफगढ़ का नवाब, सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं बेटा मास्टर ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर को क्या बोलते हैं, मास्टर ब्लास्टर। और कपिल देव को क्या बोलते हैं बेटा, कपिल देव को बोलते हैं हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन, क्योंकि हरियाणा के हरिकेन है। हरिकेन क्या होता है बेटा, हरिकेन एक साइक्लोन का नाम होता है, हरिकेन है एक साइक्लोन। महेंद्र सिंह को बोलते हैं कैप्टन कूल, क्या बोलते हैं, कैप्टन कूल माही, ठीक है। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बात करूं तो बेटा आईसीसी का जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है बेटा, यूएई में क्या है, हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस कहां पर है, यूएई में, ठीक है, दुबई में। यूएई कहां, दुबई में, यूएई दुबई में। और इसके हेड कौन है बेटा, आईसीसी के हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, ग्रेगर बार्कले, ग्रेगर बार्कले, ग्रेगर बार्कले। देखो यहां लिखता हूं ग्रेगर बार्कले, अभी दूसरी बार चुने गए हैं यहां पर। ग्रेगर बार्कले आईसीसी के हेड हैं। आईसीसी का हेड ऑफिस कहां पर है बेटा, ये हेड ऑफिस है दुबई यूएई के अंदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, सुंदरवन जलवायु प्रभाव को दर्शाने के लिए भारत और किस देश के बीच में विश्व स्तर पर समझौता हो गया है, एग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री टू हाईलाइट सुंदरवन क्लाइमेट इंपैक्ट ग्लोबली। तो बेटा ये आपका बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सुंदरवन कौन कौन से देश में, मैंने आपको कई बार बता चुका बेटा, सुंदरवन जो नेशनल पार्क है ये कौन कौन से देश में है, तो भारत के अंदर वेस्ट बंगाल में और एक बांग्लादेश में। तो ये समझौता भी इनके बीच में हुआ है ना। म्यांमार में तो ये सुंदरवन है नहीं, ना ही ये श्रीलंका में है ना, दोनों देशों में है। इंडिया का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में, दोनों में सुंदरवन जो है वो फैला हुआ। देखो ये चित्र में देख सकते हो सुंदरवन, जहां पर किस टाइप के पेड़ पाए जाते हैं, यहां पर बेटा मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं। कौन से, मैंग्रोव के पेड़, सुंदरी के पेड़, केवड़ा के पेड़, केवड़ा, ठीक है, केवड़ा, सुंदरी, मैंग्रोव, ये यहाँ पर जो है वेजिटेशंस हैं, वनस्पति हैं, ये यहाँ पर पाई जाती हैं। सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बेटा, ध्यान से सुनना। सुंदरवन के बारे में मैं आपको बताऊं, वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। मैं यहां पर एक नदी और भी ऐड करूंगा बेटा, जिसको बोलते हैं मेघना, मेघना, मेघना नदी बेटा, मेघना नदी जो कि बांग्लादेश में गंगा में और ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। देखो बांग्लादेश में जब गंगा जाती है तो उसका नाम होता है पद्मा, और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम होता है जमुना। जब पद्मा और जमुना दोनों ऐड होती हैं तो बेटा दोनों ऐड होने के बाद जो नाम होता है वो होता है पद्मा, और पद्मा में ऐड हो जाती है मेघना। मेघना वो नदी है जो मणिपुर की पहाड़ियों से निकली थी, लेकिन मणिपुर की पहाड़ी से जब मेघना निकलती है तो उसका नाम वहां पर होता है बराक नदी। क्या नाम होता है बेटा, बराक नदी उसका नाम होता है
है ना। और लेकिन जैसे वो असम में जाती है तो बराक नदी के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है असम के अंदर। अपर पार्ट को बोलते हैं सूरमा और लोअर पार्ट को बोलते हैं कुशी यारा। ये दोनों की दोनों नदियां, सूरमा और कुशी यारा, ये दोनों नदियां बांग्लादेश में जाकर ऐड हो जाती हैं और बांग्लादेश में दोनों एक सिंगल रिवर बनती है, दोनों मिलकर वो सिंगल रिवर बनती है जिसका नाम होता है मेघना। यही मेघना पद्मा में जाकर ऐड होती है। पद्मा प्लस मेघना इज इक्वल टू मेघना। लास्ट में यही मेघना नदी है जो क्या नाम है, सुंदरबन का डेल्टा बनाती है बांग्लादेश में और भारत के वेस्ट बंगाल में, जो कि सुंदरबन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, बहुत ही नई बात आपको बता रहा हूं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों नदियां मिलकर बनाती हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। सुंदरबन का डेल्टा दुनिया की 3 नदियां बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। ओके, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो आगे आज के क्वेश्चन फिनिश हैं, आज ही इतना ही क्वेश्चन हम आज करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सबको नोट करना है आपको, चाहे क्लासेस को बीच में पॉज कर लीजिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो जरूर नोट कीजिए बेटा। काफी चीजें मैं अच्छी बोलता हूं, जैसे कि जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं। देखिए इधर से आ जाती बेटा अपनी ये गंगा, सुनिए, जैसे कि ये है बांग्लादेश और ये अपने इंडिया में ये कौन सी बेटा, ये आ गई गंगा, और इधर से आ गई अभी ब्रह्मपुत्र, ये कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को ये बांग्लादेश में आ गई, तो ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बेटा, यहां पर इसको बोलते हैं जमुना और यहां इसको बोलते हैं पद्मा, पद्मा। ओके, और सुनो, इधर मणिपुर की पहाड़ियों से इधर आज से आती है बराक, और बराक का ऊपर वाला पार्ट कहलाता है सूरमा, और ये बराक का नीचे वाला पार्ट कहलाता है कुशियारा। देखो ये है, यहाँ पर है ये बराक नदी, और ये बराक नदी के 2 पार्ट हो गए। इस पार्ट को बोलते हैं सूरमा, इस पार्ट को बोलते हैं कुशियारा। ये दोनों के दोनों पार्ट बेटा ये बांग्लादेश में आकर दोनों मिल गए, और मिलने के बाद जो सिंगल रिवर बनी, मिलने के बाद जो सिंगल रिवर बनी जो इसमें जाके ऐड हो गई, इस नदी का नाम बना मेघना। ठीक है, ये ऐड हो गई किसमें, पद्मा में, और ये पद्मा जो कि मेघना के नाम से जानी जाती है आगे, और इसने यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बना दिया। इस तरह से ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है। ये बन गया सुंदरबन का डेल्टा। क्या बन गया, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा। देखिए गंगा इंडिया से आती है, ये यहां पर आ गई बांग्लादेश में, तो इसका नाम हो गया पद्मा। ब्रह्मपुत्र आती है यहां से, कहां से आती है, तिब्बत से आती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से आती है, कैलाश माउंटेन से आती है, इंडिया में एंटर होती है अरुणाचल प्रदेश से, और असम से ये एग्जिट हो जाती है, बांग्लादेश में आ जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। पद्मा और जमुना दोनों मिलती हैं तो पद्मा नाम होता है, दोनों का नाम मिलने पर क्या होता है, पद्मा। पद्मा आगे बढ़ती है तो पद्मा में इधर से आ जाती है मेघना। मेघना और पद्मा आगे मिलकर चलती हैं तो नाम क्या होता है, मेघना। मेघना नदी आगे जाकर बांग्लादेश और भारत में यहाँ सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। आ गया सुंदरबन का डेल्टा समझ में पूरा का पूरा। ठीक है, इस तरह से सुंदरबन का डेल्टा बनता है। ये मेघना नदी के बारे में फिर से आपको बताऊं बेटा, मेघना नदी जो कि मणिपुर की पहाड़ी से जब निकलती है तो इसका नाम होता है बेटा बराक रिवर। क्या नाम होता है, बराक रिवर। कहां से निकलती है, ये माउंटेन्स हैं, ये माउंटेन्स हैं बेटा, मणिपुर की ये पहाड़ी हैं। कहां पर, मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है बराक। आगे आगे असम में जाकर 2 भाग होते हैं, सूरमा और कुशियारा। ठीक है, दोनों पार्ट फिर से बांग्लादेश में एक होते हैं, फिर से एक होने के बाद जो एक नदी बनती है उसका नाम होता है मेघना। ये वो मेघना नदी है बेटा। आ गया समझ में, आई थिंक सब बच्चों को आ गया होगा। ये बहुत ही फैंटास्टिक चीज मैंने आपको बताई है, आपको शायद ही किसी पुस्तक में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चा इससे अगर सहमत है, एग्री है, तो जरूर क्लासेस को लाइक कीजिए और इस सेशन को आप आगे तक पहुंचाइए ताकि काफी बच्चों की इसमें हेल्प हो सके समझने के लिए। ठीक है बेटा, तो बेटा आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच।